ओम शांति। जुलाई मास के पत्र पुष्प में जैसे हमने रतन मुनि दादी जी से प्रेरणाएं प्राप्त की कि हमें विश्व नव निर्माण के लिए विशेष निर्माणता का गुण अपने जीवन में लाना है। पूरा ही महीना अव्यक्त इशारे भी इसी गुण के ऊपर आ रहे हैं। कैसे हमें निर्माण बनना है, निर्मल स्वभाव रखना है और विश्व का नव निर्माण करना है। तो आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है वरदान प्राप्त करने का आधार, मन बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता। वरदान प्राप्त करने का आधार, मन बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता। दुनिया में अगर वरदान प्राप्त करना होता है तो अपना मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन हमको वरदान लेना है तो हमें क्या करना है? दुनिया में तो मंदिर में जाते हैं, देवताओं से वर मांगते हैं, वरदान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो मस्तक झुकाते हैं या उनके चरणों में गिरते हैं। दादी कहती है अगर हमें वरदान लेना है तो क्या करना है? बाबा ने भिन्न भिन्न मुरलियों में ये स्पष्ट किया है कि वरदान लेने के लिए, वरदान अनुभव करने के लिए हमारा मन और बुद्धि आधार है। वरदान लेने के लिए और वरदान अनुभव करने के लिए हमारा मन और बुद्धि आधार है। उसके लिए एक तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता से कोई भी चीज़ बुद्धि में डालो तो धारण हो सकती है। तो मुख्य तो है मन बुद्धि की एकाग्रता। अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हलचल में है, तो हम वरदान सुनेंगे, बाबा हमें वरदान देगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर उसका फल मिले, मेहनत ना करनी पड़े, वो फिर नहीं होगा, है ना। सुनते समय बहुत अच्छा लगेगा, हमें ऐसे लगेगा हाँ हम भी इस वरदान को अपने जीवन में लाएं, लेकिन अगर बुद्धि एकाग्र नहीं या मन हलचल में है तो वो वरदान अंदर समाता नहीं है। वरदान लिफ्ट का काम करते हैं। सुनना अलग चीज़ है, स्मृति स्वरूप बनना अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो वरदान के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। दूसरा, बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर हो। पहला दादी ने सुनाया एकाग्रता, और दूसरा बुद्धि क्लीन और क्लियर हो। अगर बुद्धि में ज़रा भी सफाई नहीं है और क्लियर नहीं है तो वरदान मिल नहीं सकता। भोलानाथ को अगर राज़ी करना है तो उसकी सहज विधि है, दो ही शब्द हैं, सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहब राज़ी। तो भोलानाथ को राज़ी करने का आधार सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई, सच्चे दिल से जो भी अपनी कमज़ोरी है उसे महसूस करें। कुछ न कुछ तो सब में कमज़ोरी है। पुराने संस्कार जिसको हम नेचर कह देते हैं, उस नेचर को भले हम दूसरों से छिपाएं, वो दूसरी बात है, लेकिन कितने भी हम दूसरों से छुपा कर रखें अपनी कमी कमज़ोरियाँ, अवगुण या पुराने संस्कार, लेकिन बाबा के आगे स्पष्ट हों। बाबा से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें छुपाना भी नहीं है। भले बाबा सब कुछ जानता है, लेकिन हमें स्वच्छता से, सच्चाई से रहना है। बाबा को अपना दिलाराम समझकर महसूसता से मिटाना चाहती हूँ, इस दृढ़ता से सुनाओ। ऐसे नहीं बाबा को सुना दो, ये मेरी कमज़ोरी है, आप मिटा दो। बाबा कहता है मैं मदद तो करता हूँ, लेकिन विधि तो बाबा बताएगा उसको मिटाने की, पर मिटाना तो आपको ही पड़ेगा। बाबा कोई जादू तो नहीं करेगा। पुरुषार्थ की जो स्पीड है, पुरुषार्थ का जो एफर्ट है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। महसूसता और दृढ़ता से संकल्प करें कि मुझे इस कमी को समाप्त करना ही है। बाबा आप मुझे मदद करें, मैं करके दिखाऊंगी। तो हिम्मत का
एक कदम हमारा तो फिर 1000 गुना मदद बाबा की मिल जाएगी। लेकिन वो हिम्मत का दृढ़ संकल्प और अंदर की भावना चाहिए कि मुझे इस कमी को ख़त्म करना ही है। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रहे, लेकिन मिटाने के लिए सुना रहे हैं बाबा को। ये भाव हो। दृढ़ता तो हमको ही धारण करनी पड़ेगी। वो संस्कार जो मोटे मोटे तो खत्म हो गए हैं, सूक्ष्म रूप के संस्कार पुरुषार्थ में गैलप नहीं करने देते। जो मैं बुद्धि से करना चाहूं, बुद्धि और कहाँ भटके नहीं, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि कहीं भटके नहीं। हर साल हम बाबा से वायदा करते हैं कि अभी हम करके ही दिखाएंगे। अभी हम अपने आप से पूछें, जो बाबा से पिछले साल वायदा किया वो प्रैक्टिकल हुआ है? कितने सारे वायदे हम बाबा से करते हैं। हाँ, मधुबन में भी करते हैं, तो रोज़ अमृत वेले भी कई बार करते हैं। बाबा कहते मेरे पास बहुत सारे फाइल्स आपके जमा हैं जो पेंडिंग है वायदों के। तो दादी कहती है पूछो अपने आप से, पिछले साल के जो वायदे हैं वो प्रैक्टिकल हुए हैं? जिसको हम सूक्ष्म संस्कार या नेचर कहते हैं वो खत्म हुआ है? तो वरदान प्राप्त करने का आधार है मन और बुद्धि हमारी क्लीन क्लियर होना चाहिए। वरदान में तो बाबा कोई ना कोई शक्ति देता ही है, तो वरदान में ली हुई शक्तियाँ हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जिस समय हमको जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति काम आए। बाबा ने वरदान दिया है कि सब बच्चे मेरे राजे बच्चे हो। बाबा कई बार कहता है मेरे लाडले बच्चे हो, राजे बच्चे हो। आप आत्मा मालिक हो इन कर्मेंद्रियों की। हम राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं। तो बाबा ने पहला वरदान स्वराज्य अधिकारी भव का दिया है। क्या वरदान दिया है? स्वराज्य अधिकारी भव। वो वरदान जिस समय चाहिए उसी समय काम में आता है। मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। जब जो वरदान मैं चाहूँ उसे यूज़ कर सकूँ, वो हमारी इतनी ऊपर अपने ऊपर विल पावर है, या फिर मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है? हमारा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर है? बाबा ने कहा मैं तो हर एक बच्चे को नशे में देखना चाहता हूँ। कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, तो आप फलक से कह सको कि भगवान मेरे दिल में रहता है। उसको और कोई जगह ही अच्छी नहीं लगती है, तो ये नशे से कह सकते हो ना। अगर आपके मन में रावण की चीज़ है तो वहाँ बाबा कैसे रहेगा? कोई भी प्रकार के पुराने संस्कार स्वभाव वो रावण की चीज़ हुई ना, तो वो बाबा कहते मैं वहाँ कैसे रहूँगा? इतनी हमारी दिल साफ पुराने संस्कार से मुक्त होनी चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि बाबा से जो वरदान मिला है वो स्वरूप में समाया है और समय पर काम में आता है। पेपर ज़्यादातर साथियों और जिज्ञासुओं से ही आता है। पेपर होना भी ज़रूरी है। जिनसे कनेक्शन है उनसे ही पेपर होता है ना। ज़्यादातर हम देखते हैं जिनके साथ हम सेवा करते हैं या जिस संगठन में हम रहते हैं उनसे ही ज़्यादा पेपर आते हैं। अगर वरदान प्राप्त करना है तो उसके लिए चेकिंग होनी चाहिए। अपने कमज़ोर संस्कार चाहे नाम मात्र हो, बड़े रूप में नहीं हो, तो भी वरदान भले सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन काम नहीं आएगा। हमारा सतगुरु इतना भोला है जो पोस्ट में भी वरदान भेज देता है। मुरली के रूप में पोस्ट से वरदान आते हैं। अभी तो मोबाइल है, यूट्यूब है, कितनी प्रकार से हमें वरदान मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया से भी वरदान आ रहे हैं, फिर भी काम नहीं आएगा। कब? अगर पुराने संस्कार नाम मात्र भी हैं तो दादी कहती वरदान काम नहीं आएगा। तो वरदान शक्ति या गुण सब जीवन में धारण करना है। इसमें एक भी मिस ना हो। एक भी मिस किया
तो धोखा मिल जाएगा। अगर आलस्य है, डोंट केयर करते हैं, समाने की शक्ति नहीं है, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमको धोखा दे देगी। तो अभी हमें सर्व शक्तियों का वरदान लेना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ने सर्वगुण संपन्न देवता पद की प्राप्ति कराई है। हमारे जीवन में सब चाहिए। अगर मर्यादा में हम कम हैं तो हम समान और संपन्न नहीं बन सकेंगे। ब्रह्मा बाप ने कितनी मर्यादाएं जीवन में धारण की, कितनी सेवाएं की। ब्रह्मा बाबा जितना ना तो हम पर जिम्मेवारी है, ना ही ब्रह्मा बाबा जैसा हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, तो इसीलिए कितना एक्स्ट्रा हमें अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाप भगवान का रथ होते भी दिन रात सेवा में लगा रहा, दिन रात एक करके पुरुषार्थ किया। तो हमें कितना करना चाहिए, ये सोचने की बात है। जो नंबर 1 आत्मा है सृष्टि की, उसने इतना पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 बना, तो हमें कितना करना है। कितनी मर्यादाएं धारण की, कितनी सेवा की, लास्ट दिन तक भी कितने पत्र लिखे, कोई दिनचर्या लास्ट दिन तक भी मिस नहीं की। जो भी दिनचर्या है, चाहे वो ज्ञान योग धारणा सेवा से जुड़ी है या अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या है, कोई मिस नहीं की। लास्ट रात्रि को क्लास कराकर बाबा ने अव्यक्त रूप धारण किया। समान बनना माना गुण और शक्तियां मेरे में पूरी पूरी धारण हो। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी श्रीमत है उसी प्रमाण हमें चलना है। मुरली भी विधि पूर्वक सुननी है। विधि पूर्वक मुरली का अर्थ क्या है? सुनने का। बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है, मुरली सुनने से पहले कम से कम आधा घंटा, चलो आधा घंटा टाइम नहीं मिले, कम से कम 10-15 मिनट हम योग करें, फिर मुरली सुने, तो वो पात्र जो मन रूपी पात्र है उसमें ज्ञान रतन टिकेंगे। मुरली सुनने के बाद भी योग करना है। मुरली सुनते समय बुद्धि एकाग्र हो, कहीं इधर उधर भटके नहीं, रेगुलर और पंक्चुअल होकर मुरली सुनना है। ये सब मुरली सुनने की विधि पूर्वक मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं भी विधि पूर्वक पालन करनी है। हमें मर्यादा पालन करने के लिए भी वरदान है। वरदान को स्वीकार करके उसे स्वरूप में लाना है। तो ये चेक करो, है ना, जितना हम सारा दिन की दिनचर्या में मर्यादा पूर्वक रहते हैं, विधि पूर्वक रहते हैं, तो वो भी हमें जैसे दुआएं मिलती है बाबा की। सिर्फ वर्णन नहीं करो, स्वरूप बनकर दिखाओ। तो जैसे बाबा हम बच्चों से चाहता है वैसे हम बनकर दिखाएं। अभी गोल्डन चांस है। जैसे मम्मा का एक ही शब्द था, बाबा का कहना और मेरा करना। बाबा के मुख से जो निकला वो मुझे करना ही है, होना ही है। ऐसा निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में हो। हम लोगों को भी मदर फादर को पूरा फॉलो करना ही है। ये भगवान का वरदान है, कोई महात्मा का नहीं। इस एक एक वरदान में कितनी ताकत भरी हुई है। वो ताकत समय पर हमें काम आए, इसीलिए ही तो मिली है। इसके लिए मन की एकाग्रता, दृढ़ता और बुद्धि की क्लीननेस और क्लियरनेस चाहिए। वो हम सब चेक करें और चेंज करें। दूसरे चेंज में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी चेंज खुद को ही करना पड़ेगा। चारों तरफ से मुझे कितना भी सहयोग मैं प्राप्त कर लूँ चेंज होने के लिए, लेकिन आखिर खुद को चेंज करने का पुरुषार्थ तो मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए दादी जी ने बहुत सुंदर रीति से हमें बताया, वरदाता से वरदान प्राप्त करने की विधि है मन बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता। और जो जीवन की मर्यादाएं हैं, विधियां हैं ब्राह्मण जीवन की, कैसे दिनचर्या में विधि पूर्वक चलना है, जैसे ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल सुना, ऐसे हम सबको भी उन मर्यादाओं का गहना पहन कर रखना है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम
बनेंगे और बाबा की दुआएं वरदान प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।